गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आती है, बात चल रही थी मूलाधार के जागरण की। कल ऑडियो के माध्यम से समझाया गया था कि हम कैसे जो बात कर रहा है उसका भाव क्या है, वो भाव हमारे अंदर उतर जाए, ऐसी कुछ साधना हो। मतलब कहने और सुनने वाले का, कहने वाला अपनी बात को कह रहा है, कहने वाले की बात सारगर्भित होनी चाहिए और सुनने वाले को अपने में वैसा भाव पैदा करना चाहिए। तभी आप साधना में सफल हो सकेंगे। दरअसल में दिक्कत क्या है, जो दुखी है वो अपने दुख को प्रकट करता है, परंतु सुनने वाले पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिक्कत यहां पैदा होती है और इसीलिए परिवर्तन नहीं आ पाता। मैंने पिछले प्रवचन में बोला था, इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम संसार के बंधनों को झुठला सकते हैं, पर एक बंधन आत्मा का भी है जिसको हम नहीं झुठला सकते। और इस बंधन के माध्यम से जो पैदा होता है उसको कहते हैं लगाव। जरा मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक साधक ने संत से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे अलंकृत कर सकता हूं, मैं अपने जीवन को कैसे अलंकृत कर सकता हूं। तो संत का जवाब था, जीव और हृदय, जीव और हृदय अगर दोनों के अंदर तारतम्य बन जाए तो आपका जीवन अलंकृत हो जाएगा। परंतु वहीं साधक फिर से पूछता है, मेरा जीवन बर्बाद कैसे होगा? उसने फिर जवाब दिया, जीव और हृदय, जीव और हृदय। साधक कहता है, अगर अलंकृत करता हूं तो जीव हृदय, और अगर बर्बाद करता हूं तो भी जीव हृदय। उन्होंने कहा, यह केवल वृत्ति का सवाल है। अगर आपको ऊंचा उठाएगी तो आपकी जीभ, और जब जीभ में काम करेगा हृदय,
संसार के स्तर पर, आत्मिक स्तर पर आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। परंतु इसके साथ ही वो कहते हैं, अगर हृदय निष्क्रिय हो गया, अगर हृदय निष्क्रिय हो गया तो आपका जीवन मृग मरीचिका के समान हो जाएगा। जिसकी नाभि में कुंडलनी में कस्तूरी है, परंतु ज्ञान ना होने के कारण दर दर मारा हुआ फिरता है। समय के साथ उठते संदेह, शंकाएं, विस्मृतियां ये व्यक्ति को नरक में गिराती हुई चली जाती हैं। आंतरिक दोषों को अगर जड़ से मिटाना है, आंतरिक दोषों को यदि जड़ से मिटाता है, तो मिटाने के लिए एक ही चीज केवल आपके पास है, वो है आपका ज्ञान। मैं पूछता हूं, मेरा एक सवाल है, सुदेश बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, कहीं भूमि पर खनन का कार्य हो, खनन के कार्य होने के कारण वहां पर खड्डे पैदा हो जाते हैं। धरती उबड़ खाबड़ हो जाती है। कहीं से नदी बहती हो तो चारों तरफ का पानी बहकर के बरसात के दिनों में नदी की तरफ जाता है। वहां पर कटाव के कारण खाल और खाले बनते चले जाते हैं। जमीन की सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है कटाव के कारण। जैसे चंबल घाटी, चंबल नदी के, चंबल में चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कटाव के कारण इतनी गहरी गहरी खाइयां बन गई और टीले बन गए। ऐसे ही जीवन में भी बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वो यही खनन के कारण खड्डे पैदा हो गए। और ऐसे खड्डे पैदा हो गए कि जीवन को भी उसमें डाल दें तो वो भरने का नाम नहीं लेते। देख लीजिए, अगर जीवन को समतल बनाना है तो एक ही चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, आज कितने ही रिश्ते नजदीक के क्यों ना हो, बच्चों का और मां बाप का भी रिश्ता है, परंतु वहां भी वो उस टीले पे बैठा, एक उस टीले पे बैठा, दोनों के बीच में खाई है।
दोनों के बीच में खाई है। अब रिश्ते मिलाने के लिए उस खाई को कैसे भरा जाए? एक ही चीज काम आ सकती है, उसका नाम है सद्बुद्धि। उसका नाम है सद्बुद्धि। आप व्यवहार करते हैं, आपस में हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अगर हमारा हृदय काम करता है तो हृदय के काम करने से जी उसमें भाव संवेदना आती है। जब वो भाव संवेदना, सामने वाले की भी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए कि वो सामने वाले की भाव संवेदना को ग्रहण करे। ये एक दोनों के बीच में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। मैं बात मान रहा हूं सुदेश। अब इस बांध को, इस जो दूरी है, इसको किसी तरह, इस खड्डे को किसी तरह से तो मिटाया जाएगा ना। अगर एक खड्डा बन गया है तो उसे किसी तरह से तो मिटाया जाएगा, या केवल हम बात ही बात करते रहें? मैं फिर से कह रहा हूं, कहने वाले का आशय सामने सुनने वाला सुने, और जब वो कहे तो सामने वाला भी सुने। हमें एक दूसरे के दुख का अनुभव हो। अब वो तभी हो सकता है जब आपकी सद्बुद्धि काम करे। आदमी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है। ये जो करता है ये मन करता है, मन। इस कार्य को जो करने वाला है उसको मन कहते हैं, मन। बेटा देख ले सुदेश, जो मैं कह रहा हूं देख ले, इस पर चिंतन कर ले। हां, मैं एक बात कह रहा हूं सुदेश, देख, अपने मतलब की बात सबको सुनाई देती है, त्याग की, सेवा की, भावना की बातें किसी को सुनाई नहीं देती। वो लगाव कहीं दिखाई नहीं देता, भेद दिखाई देता है। इस भेद को मिटाना होगा। ये जो खड्डे बन गए जिंदगी के बीच में, जो खड्डे बन गए, इनको मिटाना होगा। सोचो, यही रीता, मैं यही कह रहा हूं कि दोनों एक समान हो जाएं, दोनों एक समान हो जाएं। जरा सोचो, अगर आदमी में तुनक मिजाजी आती है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, वाद विवाद करता है, तो इस भेद को मिटाने के लिए ही तो करता है। सम्यक भाव। हां योगेश, स्वार्थ में परमार्थ नहीं हो सकता।
स्वार्थ में चाहे आप कितने ही अच्छे बन लीजिए, परमार्थ नहीं कर सकते, और परमार्थ में स्वार्थ नहीं कर सकते। और जैसा अभी बताया, दो ही चीज आपकी काम करने लग जाएं। हाँ बेटा, पर ये बात ये समझिए, ये समझ किसको आ रही है? जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये बातें समझ किसको आ रही हैं? स्वार्थ का समय है इस समय, स्वार्थ की बात तो समझ आती है, वरना कहता मैं बर्बाद। देखिए कितनी ऊंची बात कहता है, अगर मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु लेन देन जो है वो भाव का है। देखो, दोनों बात को जरा तोल करके देखो। साधन सामग्री धन दौलत का लेन देन नहीं है, मुझे बताइए, क्या उसमें प्यार नहीं है? धन दौलत के लेने देने में प्यार नहीं है क्या? प्रेम उसमें भी है। आप अपने बच्चों को लाखों रुपए दे दीजिए, बड़े प्यार के साथ आपसे ले लेंगे, परंतु लेने के बाद वो कहां गया, वो खड्डा तो फिर वैसे का वैसा ही है। वो खड्डा नहीं भरता। अगर ये मनोभूमि समतल होगी तो केवल बुद्धि से होगी। और एक बात याद रखना, भेद करके देखना, मन जब भी काम करेगा तो उसमें स्वार्थ और पतन होगा। मन जब भी काम करेगा उसमें स्वार्थ और पतन होगा, और बुद्धि जब काम करेगी तो उसमें समतल होगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। जब बुद्धि काम करेगी, सद्बुद्धि काम करेगी, तो उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, उसमें न्याय होगा, न्याय। न्याय का अर्थ है दोनों चेतनाओं को एक सा बना देना। न्याय का अर्थ है मन की संतुष्टि। जब उस स्तर पर आदमी अपने काम को करता है, बस सुदेश यही देखना है बेटा। मन बड़ा बहरूपिया है और बुद्धि की छाया है। वो पकड़ में नहीं आता, बड़ा चंचल और छलावा है, बड़ा ही चंचल है और बड़ा ही उसमें धोखा है, धोखा। देख ले बेटा, जो बात कर रहा हूं वो तभी होगा, ये जो लिख रही है वो तभी होगा जब बुद्धि काम करेगी। और एक बात बता रहा हूं, एक सहजता आपके अंदर आती चली जाएगी। दोषों की आंतरिक जड़ उखड़ेगी, दोषों की, सद्बुद्धि के जागरण से दोषों की जड़ें जड़ से उखड़ेंगी। परम निर्मलता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी सद्बुद्धि से, सद्बुद्धि से।
साधना से विचार परिष्कृत होंगे। सद्बुद्धि के द्वारा साधना से सद्विचार परिष्कृत होंगे। अंतरंग में दिव्य संभावनाओं का जागरण होगा। जरा सोचो जो बात मैंने अभी बोली है, तुम में से दो कोई एक इसी स्तर के होंगे। जो मैंने प्रसाद बांटने की बात कही थी, अरे कोई नहीं मिलता तो आपस में चर्चा करें, उस ज्ञान को आपस में बांटें, अपनी टोली बनाएं, अपने परिष्कार के लिए, अपने परिष्कार के लिए। बोलिए कैसी बात लग रही है? जब सद्बुद्धि काम करेगी तो आपके जीवन में सहजता आने लग जाएगी। भाई सुदय से एक बात देख बेटा, भोजन तो सबको चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो बुद्धि को भी ज्ञान का भोजन चाहिए, तब उसमें सद्बुद्धि पैदा होगी। बुरे व्यक्तियों की टोली बन जाती है और नई नई शिकार ढूंढती रहती है। कच्चा माल ढूंढती रहती है, नई नई मासूम कोमल हृदय उन बच्चों को ढूंढती रहती है और पका करके समाज में देती रहती है। भाव को दोबारा से समझें। जो भी बच्चा संसार में पैदा होकर के आता है, दुर्बुद्धि उसके भाव को खा जाती है और दुष्टता राक्षस वृत्ति उसमें जगा करके पक्का करके समाज में छोड़ देती है। साधना का अर्थ है कसाय कलमशों को हटाना। साधना का अर्थ है अपने आंतरिक कसाय कलमशों को हटाना। पर पहले हमें यह सहजता से पता तो लगे कि क्या कसाय कलमश मेरे पास है। जब तक पता ही नहीं है तो आप हटाएंगे किसे? वो सहजता हमारे जीवन में आ जाए। बोलो भाई, सबके सब बोलो, कितनी बात समझ आ रही है? कलमशों के मध्य में अपना स्वरूप छिपा हुआ है। कलमशों के मध्य में अपना स्वरूप छुपा हुआ है। चिंतन प्रणाली उससे ढकी हुई है। यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। निर्माण की दिशा में गतिशील होना पड़ेगा। आप मुझको निर्माण की दिशा में गतिशील होना पड़ेगा। साधना लुप्त पड़ी है। आत्म संपदा का जो स्तर है वो उच्चता को प्रदान करना है।
आंतरिक उत्कृष्टता के द्वारा बाह्य निर्माण, और बाह्य निर्माण के लिए श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सद्बुद्धि का साथ। मन की चंचलता पर रुकावट, मनोनिग्रह, मन की जो गति है उस पर रुकावट, वो ऐसा उलझा करके रखता है कि आदमी को सोचने समझने का मौका ही नहीं देता। अच्छा, मैं एक सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, साधना का पथ निश्चित है या अनिश्चित? साधना का पथ निश्चित है या अनिश्चित? दोबारा बोल रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, वासना, तृष्णा, ये बेटा खड्डे हैं। हमें इन खड्डों को मिटाना है, इनको भरना है। पर एक नियम है, जहां से खोदोगे वहां खड्डा होगा और जहां पर डालोगे वहां टीला होगा। हाँ बेटा, साधना का रास्ता निश्चित है, निश्चित। जो निश्चित है वो निश्चय से आएगा। जो निश्चित है रास्ता, हां पवन, देख बेटा, साधना का रास्ता निश्चित है, परंतु निश्चित से ही तो आएगा। अगर आपने निश्चय कर लिया और निश्चय को क्रियाशील कर दिया तो आपका जीवन सध जाएगा। बोलो भाई बोलो, निश्चल भाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जो हर सेकंड बदलता हो, जिसका कोई निश्चय ना हो। जैसे धरती पर पानी डाला जाए तो जिधर जिधर उसे ढलान मिलता है उधर ही उधर बहता चला जाता है, ऊंचाई को रुकावट समझता है। बेटा अंदर से, पवन अंदर से सुन बेटा मेरी बात को। मैंने कहा है पानी भूमि पर डालिए, पानी का जो लहर है उधर ही जाएगा जिधर को उसको ढलान, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सांप की तरह से चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। स्वार्थी व्यक्ति भी जिधर जिधर उसको स्वार्थ उधर ही चलता चला जाता है, सीधा नहीं चलता। हमें भी निश्चय करना होगा। परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना होगा, आत्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना होगा। तभी आत्म शांति आएगी, रास्ता सीधा होगा, सरल होगा।
टेढ़े मेढ़े रास्तों में कुछ समझ नहीं आएगा, भूल भुलैया बन जाएगा। और वही आज हो रहा है। अगर ये निश्चिंतता आपको लानी है, जो रुकावटें आपके सामने आ रही है उनको तबाह करना होगा, अपना रास्ता सीधा खोलना होगा। विशिष्टता की पहचान करनी होगी, नए निर्माण की दिशा में बढ़ना होगा, विचारों को स्वयं अपनी सृष्टि का निर्धारण करने में अपने आप को सफल करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अपने आप को सहज बनाने का मतलब है कोई चालाकी नहीं, कोई धोखा नहीं, सरल से सरल अपने आप को बनाना होगा। ये सहज जीवन है। मैं कल बताने का भी प्रयास, समझाने का प्रयास कर रहा था। हम मन लगाकर साधना करते हैं पर उसमें भी बनावट है, सहज नहीं है। सहज वो है जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक वो है जो आपके मन में अब चल रहा है, वो आपका स्वभाव है। अब सहज शब्द समझ आया बेटा? जो स्वाभाविक रूप से चले वो सहज है। जिसको बनाना पड़े, चलाने के लिए बनाना पड़े, वो सहज नहीं है, वो आसान नहीं है। ईश्वर की तरफ चलना सहज है, संसार की तरफ चलना असहज है। इसलिए सहजता के रास्ते पर चला जाए। चलिए प्रयास करिए, बुद्धि को चलाइए। कल मैंने समझाया था गायत्री चतुष्पदी है, चतुष्पदी। देखता हूं कल मौका मिलेगा तो सबको फिर समझाऊंगा। सहजता उसी से आएगी, कल बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो समझ और पकड़ आया है उस पर चिंतन करना, बदलाव लाना है, अपने में बदलाव को लाना है। आज की बात संपन्न।